नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। याद रखिएगा, ये जो क्लास है ये 2 मिनट की क्लास है, लगभग 2-3 मिनट की क्लास होती है। इसमें हम जो शॉर्ट रिवीजन है आपका वो करते हैं, एक किसी टॉपिक को लेते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए होते हैं उनसे, या जो क्वेश्चंस बार बार आए होते हैं उन्हें जो है हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एक माइंड मैप के जरिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने कई बार इस तस्वीर को जो है यूज भी किया होगा स्टेटस लगाने में या कभी बुक वगैरह के फॉर्म में, किसी तरह पीपीटी वगैरह बनाने में। ये हैं सम्राट अशोक और इनके बारे में आज जो आपकी वीडियो है वो इन्हीं के बारे में है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज हम, या किसके बारे में हम रिवीजन कर रहे हैं आज? तो याद रखिएगा, आज हम रिवीजन कर रहे हैं अशोक के बारे में, या मैं कहूँ अशोक महान के बारे में। ठीक, चलिए सबसे पहला ये कि इनके पिता कौन थे या किस वंश से ये संबंधित थे। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश से ये संबंधित हैं, मौर्य वंश से संबंधित हैं ये आपको याद रखना है। दूसरा, इनके पिता कौन थे? तो याद रखिएगा, इनके पिता थे बिंदुसार। कौन थे? इनके पिता थे बिंदुसार। इनकी माता कौन थी? तो याद रखिएगा, इनकी माता थी सुभद्रांगी। और इन्हीं को धर्मा नाम से भी जाना जाता था। किससे? धर्मा नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता था। अशोक को एक और नाम से जानते थे, क्या नाम था? वो था देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी, दर्शी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस नाम से इन्हें किस में बुलाया गया है? इनके जो शिलालेख थे, इनके जो शिलालेख हैं इनमें यह नाम इनके लिए यूज किया गया है, देवनाम प्रियदर्शी। यानी कि जो इसका मतलब है जो देवता है ना, यानी कि देवता के समान देखने में प्रिय, अशोक के लिए ये नाम था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके ये जाने जाते हैं, मतलब ये बहुत सी चीजों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से एक है कलिंग युद्ध। कौन सा? जिनमें एक है कलिंग युद्ध। गद्दी पर बैठने के, गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद, गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद जो है इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। इसकी जानकारी मिलती है कहां से? तो याद रखिएगा, इसकी जानकारी मिलती है इनके 13वें शिलालेख से। किससे? 13वें शिलालेख से। इन्होंने जितने भी शिलालेख हैं इनके, इनमें सबसे बड़ा शिलालेख इनका 13वां शिलालेख है। तो ये आपको याद रखना। गद्दी पर ये कब बैठे थे? तो याद रखिएगा, गद्दी पर ये बैठे थे 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इससे पहले 4 वर्ष तक जो है क्या चला था? गृह युद्ध चला था इनका, इनके भाइयों के साथ। ठीक है, यानी कि लगभग 273 ईसा पूर्व से जो है इनके और इनके भाइयों के बीच में जो है गृह युद्ध चला है। ये याद रखिएगा। जब ये गद्दी पर बैठे उस समय ये राज्यपाल थे कहाँ के? जब ये गद्दी पर बैठे थे तब ये राज्यपाल थे कहाँ के? तो याद रखिएगा, ये राज्यपाल थे अवंती के। कहाँ के? अवंती के ये राज्यपाल थे। अवंती राज्य जो है इसके ये राज्यपाल थे। ये आपको याद रखना है, जब ये गद्दी पर बैठे थे उस समय। ठीक, इसके अलावा याद रखिएगा, ये 8वें वर्ष है जब इन्होंने आक्रमण किया था। 7वें, याद रखिएगा, आक्रमण के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसे? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष में, है ना, गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष में इन्होंने यात्रा की। चलो 2 बताता हूं एक साथ ही। 10वें वर्ष में और गद्दी पर बैठने के 12वें वर्ष, गद्दी पर बैठने के 20 में 20वें वर्ष और 12वें वर्ष। 12वें वर्ष में जो है इन्होंने यात्रा की किसकी? तो याद रखिएगा, इन्होंने यात्रा की निगाली सागर। किसकी? निगाली सागर की। और 20वें वर्ष में यात्रा की थी इन्होंने किसकी? लुम्बिनी की। किसकी? लुम्बिनी की। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं यात्राएं। क्या है? ये दोनों हैं अशोक के द्वारा की गई यात्राएं। ठीक है, जब
जब इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी उसके बाद ही इन्होंने रुम्मनदेई स्तंभ, कौन सा, रुम्मनदेई स्तंभ जो है ये खुदवाया था। और इसी में महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में अंकित कराया है। महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में अंकित कराया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस जगह पर हुआ था। इसीलिए जो रुम्मनदेई स्तंभ है इसे लुम्बिनी स्तंभ भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसे, जो है इसे लुम्बिनी स्तंभ भी कहा जाता है। क्या, लुम्बिनी स्तंभ भी जो है कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई इनकी यात्रा है। ठीक है, अच्छा 10वें, सॉरी माफी चाहता हूं, ये 12वें वर्ष है ना। अब मैं इसे पूरा नहीं बिगाड़ सकता इसलिए यहां हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये 12वें वर्ष में इनकी यात्रा है और एक यात्रा इन्होंने की है 10वें वर्ष में। ठीक है, एक यात्रा इन्होंने की है 10वें वर्ष में, गद्दी पर बैठने के 10वें वर्ष में, कलिंग युद्ध के 2 वर्ष बाद 10वें वर्ष में इन्होंने यात्रा की है। कहां की, तो याद रखिएगा ये की है इन्होंने बोध गया की। कहां की, ये यात्रा की है इन्होंने बोध गया की, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि यात्राएं कौन कौन सी हो गई, ये 3 जो हैं ये यात्राएं हो गई हैं। ठीक है, ये 3 क्या है, ये 3 हैं यात्राएं। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना। ये मैंने गलती से 10वां लिख दिया था, 12वां था। 10वां बोध गया है, 12वां निगाली है और 20वां आपका लुम्बिनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद याद रखिएगा अशोक का वास्तविक नाम, अशोक अशोक का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम जो अशोक है ये किन किन अभिलेखों में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ये देखने को मिलता है आपके उडेगोलम, गोलम है ना, उडेगोलम, नेतुर, मास्की और गुर्जरा। उडेगेलम, नेतुर, मास्की और गुर्जरा में जो है ये देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कौन से अभिलेख में इन्होंने स्वयं को मगध का राजा, मगध का राजा इन्होंने स्वयं को किस अभिलेख में बताया है, तो याद रखिएगा स्वयं को बतलाया है भ्राभु, भ्राभु अभिलेख में। किस अभिलेख में, भ्राभु अभिलेख में इन्होंने स्वयं को इसका राजा बतलाया है। और ये कहां पर है भ्राभु अभिलेख, ये है राजस्थान में। कहां पर है, ये जो भ्राभु अभिलेख है ये है राजस्थान में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन। क्या कहा गया है, इन्हें पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन। किस नाम से बुलाया गया है, इन्हें बुलाया गया है अशोक वर्धन के नाम से। ठीक है, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, है ना। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूं दिख तो आपको रहा ही होगा, नहीं दिख रहा है तो आपने अब तक तो देखा ही है ना। अब इसके आगे चलते हैं। जैसे अशोक के बारे में और बात करें की जाए तो याद रखिएगा अशोक ने जो है बौद्ध शिक्षा किससे ली थी, इन्होंने जो बौद्ध शिक्षा है ना, क्या जो बौद्ध शिक्षा है ये किससे ली है, तो याद रखिएगा बौद्ध शिक्षा जो है इन्होंने ली है उपगुप्त से। किससे, बौद्ध शिक्षा जो है ये इन्होंने ली है किससे, तो याद रखिएगा उपगुप्त से। किस शिलालेख को रानी का शिलालेख कहते हैं, है ना, किस अभिलेख को, रानी का अभिलेख। किस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो याद रखिएगा किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या हुआ ये चलो शुक्र है आ गया, है ना। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, तो याद रखिएगा रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। किसे,
कौशाम्बी अभिलेख। किस अभिलेख को? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यह आपको याद रखना। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख हैं, इनकी अभिलेखों की भाषा क्या है? अभिलेख की भाषा ये क्या है? तो याद रखिएगा किस किस भाषा में इनके अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो इनके अभिलेख देखने को मिलते हैं आपको, याद रखिएगा, ब्राह्मी, ठीक है, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। अरामाइक और ग्रीक। देखो, जो अरामाइक और ग्रीक हैं, ये अभिलेख कौन कौन से हैं, है ना? अरामाइक और ग्रीक अभिलेख कहां पर देखने को मिलते हैं? तो याद रखिएगा ये अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। कहां पर? ये देखने को मिलते हैं अफगानिस्तान में, है ना? अफगानिस्तान में कौन सी जगह? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की जगह है कंदहार। कौन सी? अफगानिस्तान में जो जगह है वो है कंदहार, ये याद रखिएगा। कौन सी है? कंदहार। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो आपको जानना है, अच्छा, अरे हाँ, एक रह गया यार, खरोष्टी वाला, है ना? खरोष्टी जो अभिलेख है या खरोष्टी भाषा का जो अभिलेख है, ये कहां पर है या किस जगह ये देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा ये देखने को मिलता है आपका शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ये जो अभिलेख हैं ये किसमें है? ये खरोष्टी भाषा में है। किसमें है? ये जो अभिलेख हैं ये किसमें है? तो याद रखिएगा ये है खरोष्टी में। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए कि जो अशोक के शिलालेख हैं, इनकी खोज सबसे पहले किसने की? इनकी जो खोज है ये सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा ये जो खोज है ये की गई है पाद्रेटी। क्या? याद रखिएगा पाद्रेटी फैनथेलर। इनके द्वारा जो है इनके जो अभिलेख हैं इनकी खोज की गई है। कब की गई है? तो याद रखिएगा ये किया इन्होंने 1750 ईस्वी में। लेकिन इनके द्वारा ये पढ़े नहीं गए। लेकिन इनके द्वारा ये पढ़े नहीं गए। इनके द्वारा, किसके द्वारा ये पढ़े गए हैं? खोज के साथ ही लगा दे रहा हूं, ध्यान रखना। लेकिन ये जो शिलालेख हैं ये पढ़े किसने हैं? तो याद रखिएगा ये शिलालेख पढ़े हैं जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? ये शिलालेख पढ़े हैं जेम्स प्रिंसेप ने। और कब? तो ये पढ़े हैं 1837 में। कब पढ़े हैं? तो याद रखिएगा ये पढ़े गए हैं 1837 में। ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, ये हर एक लाइन, हर एक शब्द आपका क्वेश्चन है। जो भी मैंने आपको ये 12-13 मिनट में बताया है, ये सब क्या है? ये सभी अशोक से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, या नहीं कमेंट में लिखकर बतानी है, इनके जो संबंध थे राजनयिक, मैंने बताया नहीं है, इनके जो राजनयिक संबंध हैं वो किन किन समकालीन राज्यों से थे, जैसे मिस्र वगैरह ना, इस तरह से किन किन समकालीन राज्यों से थे, कमेंट में लिखकर आप सभी को बताना है। मैं बता सकता था पर मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी ओर से, इनमें से तो आप बता ही दोगे इसलिए मैं इनसे नहीं पूछ रहा, अपनी ओर से सर्च करके आप बता सको, अपनी ओर से देखकर आप बता सको, तो आपको बताना है किससे। साथ में याद रखिएगा अशोक जो हैं इन्होंने धर्म, हाँ, इन्होंने अपने जो धर्म का प्रचार है ना, धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था प्रचार के लिए? कौन? संघमित्रा जो कि इनकी पुत्री थी और महेंद्र जो कि इनके पुत्र थे। इन दोनों को कहां भेजा था? तो याद रखिएगा इन दोनों को भेजा था श्रीलंका। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन भी आपसे पूछूं पर मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन बहुत है जो आपके लिए भारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अशोक से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, चलिए आज की क्लास के लिए, इस क्विक रिवीजन के लिए इतना ही। नोट्स बना लीजिएगा अपने प्रॉपर इनसे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,
और जय भारत। इसे शेयर जरूर कीजिएगा, एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, हमने स्टार्ट की है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर ये पहुँचेगी, सही रिस्पॉन्स इसका रहेगा, तो फिर आगे कंटिन्यू भी की जाएगी, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।